नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति पीसीएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं त्योहार का सीजन शुरू हो चुका है और यहाँ पर त्योहार का सीजन जब भी शुरू होता है भारत में तो अक्सर ये देखा जाता है कि जो पूर्वी भारत है इस तरफ बहुत सारे लोग अपने घर त्योहार मनाने के लिए जाते हैं और खास करके देखेंगे तो राजधानी दिल्ली से या मुंबई से जाते हैं। तो जाहिर सी बात है रेलवे के लिए बहुत काम बढ़ जाता है, क्योंकि यातायात के लिए सबसे अधिक इसी साधन का प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ पर भारत सरकार की रेलवे मंत्रालय ने इस बात को लेकर के पहले से ही व्यवस्था कर लिया है और कोशिश किया है कि दिवाली या छठ हो, लेकिन जितने भी यात्री हो सभी को कंफर्म टिकट मिल जाए। लेकिन ये कैसे हो सकता है? तो इसके लिए स्पेशल ट्रेन चलाया जा रहा है और कहा जा रहा है कि 12,000 स्पेशल ट्रेन चलाया जाएगा। अब देखिए, इस विषय में विस्तार से चीजों को समझते हैं उससे पहले आपके लिए एक सूचना है। नवरात्रि स्पेशल ऑफर संस्कृति आईएएस के द्वारा दिया जा रहा है। ऑफर की वैलिडिटी 28 सितंबर तक है। पीसीएस फाउंडेशन कोर्स की चर्चा करेंगे तो मोर देन 60 to 75% तक ऑफ आपको देखने को मिलेगा। लाइव ऑनलाइन यहाँ पर क्लासेज हैं, प्रीलिम्स मेंस यहाँ पर, और तमाम जो कोर्सेज हैं चाहे यूपी पीसीएस, बीपीएससी, एमपीपीएस, आरएएस, इन सभी पर अगर देखेंगे तो आपको छूट ये मिल जाएगा। कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है 9555124124 या फिर sanskritIAS.com ये वेबसाइट है संस्कृति आईएएस का। विजिट करके अधिक जानकारी लेकर के मनचाहे कोर्स में नामांकन करा सकते हैं। तो ये जो 12,000 स्पेशल ट्रेन चलाने की व्यवस्था की जा रही है, इसके पीछे क्या क्या लॉजिक है और कैसे ये हो पाएगा, इन सब चीजों को देखेंगे। ध्यान दीजिए कि त्योहार सीजन में खास करके दिवाली और छठ पूजा, देखिए छठ पूजा के लिए कहते हैं ना कि यूपी बिहार में छठ पूजा जो है ना वो केवल त्योहार नहीं है, वह लोगों का इमोशन है। इसीलिए लोग कहीं भी होते हैं, देश के किसी भी कोने में वो कार्यरत होते हैं, लेकिन वो देखेंगे छठ पूजा के समय में इस एरिया में जाते ही जाते हैं। इसीलिए छठ के समय में इस एरिया में क्या होता है कि अधिक ट्रेन की आवश्यकता होती है। खास करके अगर आप दिल्ली से देखें, पंजाब के तरफ से देखें, इसके अलावा जो है आप यहाँ पर गुजरात के तरफ सूरत वगैरह से, या फिर महाराष्ट्र से, कर्नाटका से बहुत सारे लोग यहाँ पर जाते हैं, है ना। तो निश्चित तौर पर इस एरिया में, और खास करके अगर देखा जाए ना तो दिवाली वगैरह में पूरा मूव इधर होता है, तो जाहिर सी बात है अधिक से अधिक ट्रेन की आवश्यकता यहाँ पर होगा ही। इसी चीज को देखते हुए यहाँ पर रेलवे जो है ये कोशिश कर रही है। देखिए किस स्तर का भीड़ रहता है ये आपने देखा होगा, लास्ट ईयर भी आपने देखा होगा देश की राजधानी न्यू दिल्ली के रेलवे स्टेशन पर किस तरह से भगदड़ मचा था। ये अक्सर ही इस तरह की चीजें देखी जाती है। तो पहले से ही ये व्यवस्था कर ली जाए कि दिवाली और छठ जैसे बड़े त्योहार में बिहार और उत्तर भारत में भारी संख्या में लोग यात्रा करते हैं, और इन सब चीजों को देखते हुए 12,000 स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला किया गया है। रेल मंत्री की बिहार एनडीए नेताओं के साथ एक बैठक हुआ है और कहा गया है कि राज्य के नेताओं से बातचीत कर लोगों की यात्रा जरूरत को देखते हुए न सिर्फ ट्रेन बल्कि कई और योजनाएं और परियोजनाएं शुरू की गई है ताकि लोग गंतव्य तक आराम से पहुंच सके। मकसद क्या है? रेल मंत्री ने कहा है कि त्योहारों पर यात्रियों की भीड़ को देखते हुए 4 नई अमृत भारत ट्रेन शुरू की जाएगी। ये ट्रेनें कहां से देख लीजिए। जो लोग भी दिल्ली में रहने वाले हैं तो दिल्ली से गया यानी कि बिहार जाना हो, सहरसा अमृतसर जो है, अगर अमृतसर और सहरसा के बीच यानी कि पंजाब बिहार के बीच, छपरा दिल्ली, तो फिर बिहार और दिल्ली के बीच मुजफ्फरपुर हैदराबाद, तो एक जो है दक्षिण भारत के क्षेत्र से मिल गया। इनका मकसद क्या होगा? जनरल क्लास के यात्रियों को बेहतर सुविधा देना है। दिल्ली में हुई बैठक में बिहार एनडीए के नेताओं ने रेल मंत्री से त्योहार की तैयारियों की समीक्षा पर बात किया और इस दौरान उन्होंने राज्य के यात्रियों की सुविधा पर खास ध्यान देने का आग्रह भी किया। स्थिति से अवगत कराया कि किस तरह से यात्रियों की संख्या बहुत तेजी से अगले 2 महीने में बढ़ने वाली है। किराए में भी 20% छूट की बात की गई है। रेल मंत्री ने एक नई प्रयोगात्मक योजना की जानकारी दी और इसके तहत कहा गया कि 13 अक्टूबर से 26 अक्टूबर तक, ध्यान से समझ लीजिए, जो लोग भी यात्रा पर जाने वाले हैं यूपी बिहार, ध्यान से देखिए कि 13 अक्टूबर से 26 अक्टूबर तक यात्रा करने वाले यात्रियों को कंफर्म टिकट मिलेगा। वहीं 17 नवंबर से 1 दिसंबर तक वापसी यात्रा करने वाले किराए में 20% की यहां पर छूट भी दी जाएगी। तो किस तरह से ये जो टाइमलाइन है उसको आपको ध्यान रखना है ताकि आप उसका लाभ ले सके। क्या और यहां पर रेल मंत्री ने कहा, इन्होंने कहा कि इन पर्वों पर पिछले साल हमने 7,500
जो स्पेशल ट्रेन है वो संचालित की थी और इस बार हम अपनी क्षमता को और बढ़ा रहे हैं, क्योंकि पिछली बार आपने देखा होगा 7,500 जो स्पेशल ट्रेन चला गया था, इसके बावजूद भी बहुत सारे यात्रियों को टिकट नहीं मिल पा रहा था। तो इस बार जो है दिवाली और छठ पर यात्रियों को गंतव्य तक सही से पहुंचाया जा सके, तो लक्ष्य को रेलवे ने बढ़ा लिया है और वह 12,000 स्पेशल ट्रेन तक यहां पर बात की गई है। इंडियन रेलवे की ओर से अभी तक 10,000 स्पेशल ट्रेनों की अधिसूचना भी जारी कर दिया गया है, यानी कि इंडियन रेलवे ने इन सब चीजों को लेकर के गाइडलाइंस जारी कर दिया है। छठ दिवाली के लिए चलाई जाने वाली इन स्पेशल ट्रेनों में 150 ट्रेनें पूरी तरह से अनारक्षित कैटेगरी की होगी, यानी कि आरक्षण यानी कि रिजर्वेशन इसमें आप नहीं करा सकते, क्योंकि बहुत सारे यात्री फिर इस माध्यम से वहां तक जा सकते हैं। और ये ट्रेनें अंतिम समय में चलाई जाएगी। अंतिम समय में चलाने का तात्पर्य समझे ना, दिवाली से 4-5 दिन पहले, छठ से 4-5 दिन पहले, ताकि अंतिम समय में जो यात्री जाएंगे उनको मिल पाए। यहाँ उन्होंने ये बताया कि इन स्पेशल ट्रेनों का संचालन अगले महीने की 1 तारीख यानी 1 अक्टूबर से शुरू हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना है और 15 नवंबर तक जो है उसका संचालन किया जाएगा। तो बहुत सारे लोगों को इससे फायदा मिल सकता है, बल्कि आपको ध्यान ये रखना है कि तारीख का ध्यान रखना है, क्योंकि स्पेशल ट्रेन जो है उसका टिकट लेने के लिए अलग तरह के प्रावधान किए गए हैं। ये सारी चीज जो है आप रेलवे से अपडेट जो भी आएगा उसके माध्यम से आप जान सकते हैं। तो आप में से कितने सारे लोग हैं जो दिवाली और छठ में इस बार घर जाने वाले हैं, कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। और रेलवे से यात्रा करने का आपका अनुभव कैसा रहता है ये भी आप हमें बता सकते हैं। आज के लिए इतना ही। जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।